हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले बैकएंड मास्टर विद नोट जिसमें मैंने आपको कराया था लॉगिन का कंट्रोलर आपको कैसे सेटअप करना है और साइन अप का कैसे सेटअप करना है, और साथ में हमने थोड़े से टोकन के बारे में बात की थी जो कि है JWT टोकन, और उसको किस किस तरीके से भेजना है, एक तो कुकीज के थ्रू और एक रिस्पॉन्स के थ्रू, ये भी हमने बात की थी। तो दोनों तरीके से हमने यहाँ पर लॉगिन के अंदर सेटअप कर दिया था कि दोनों तरीके से जब भी आप लॉगिन करोगे तो टोकन जाएगा। पहले टोकन को जनरेट किया जाएगा, जनरेट करने के बाद टोकन को रिफ्रेश टोकन को तो सेव कर दिया जाएगा यूजर के डेटाबेस में, और साथ में कुकीज के थ्रू एक्सेस टोकन को भेजा जाएगा, रिस्पॉन्स में भी एक्सेस टोकन को भेजा जाएगा, ताकि अगर फ्रंट एंड वाला जो भी है अगर वो बाई मिस्टेक या किसी भी रीजन से कुकीज को एक्सेस नहीं कर पाता है, डेटा का तो करेगा ही, तो वो वहां से भी एक्सेस टोकन को उठा सके सिर्फ और सिर्फ लॉगिन राउट के अंदर। ओके, तो जो आज की वीडियो है ये पूरी की पूरी होने वाली है आपकी लॉगिन के ऊपर और वेरिफिकेशन के ऊपर कि कैसे हम यूजर का लॉगिन कराएंगे और लॉगिन कराने के बाद कैसे हम वेरीफाई कराएंगे कि हाँ यूजर लॉगिन है, तभी उसको काम करने दिया जाए वरना नहीं दिया जाए। तो इस तरीके से हम वेरिफिकेशन भी सिस्टम सेटअप करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम लॉगिन लॉगआउट देखने वाले हैं और साथ में टोकन वेरिफिकेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो टोकन वेरिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, आपको इतना तो पता ही है, जब भी कोई राउट होता है, जैसे कि मान लो API है, ये यहाँ पर API V1 और उसके बाद मान लो हमारा जो भी था URL वाला URL, जिसमें हम URL शॉर्टनर की URL जनरेट करते थे, ठीक है। तो ये URL था, इस पे जो गेट रिक्वेस्ट थी ना, डॉट जो गेट रिक्वेस्ट थी उसके अंदर हमने क्या कर रखा था कि URL को गेट करना है। क्या URL को सिंपल, अगर आपको गेट ऑल करना हो तो आप इस रिक्वेस्ट पर आ सकते हो, ठीक है। और एक था पोस्ट का, क्या था, एक पोस्ट की थी। तो हम ये चाहते हैं यहाँ पर कि पोस्ट जब करो तो लॉगिन होना चाहिए। क्या लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट वाला जो पोस्ट करने का जो URL सॉर्टनर का कंट्रोलर है, जो क्रिएट करता है डेटाबेस के अंदर सॉर्ट करके URL को एक नैनो ID बना के, उसके बाद वो कंट्रोलर बनना चाहिए, ठीक है। पोस्ट वाला कंट्रोलर वो चलना चाहिए, पहले लॉगिन वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और गेट में नहीं चाहता कि मैं लॉगिन वेरिफिकेशन हो, तो यहाँ पे वो गेट ऑल वाला फंक्शन चलना चाहिए। तो हम इस तरीके से पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे सेटअप कर सकते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट पे हमको वेरीफाई करना है कि यूजर लॉगिन है या नहीं, और कौन सी पे नहीं करना। जैसे कि आप YouTube पे जाते हो, ठीक है। YouTube पे जाने के बाद आपको क्या दिखता है, आपको YouTube की वेबसाइट दिखती है। YouTube की वेबसाइट पे जब आप देखते हो बिना लॉगिन करे भी आपको वीडियोस दिखती हैं। क्या दिखती हैं? वीडियोस दिखती हैं, है ना। सारी वीडियोस देख सकते हो आप सर्च कर करके, ठीक है। लेकिन अगर आपको उनमें लाइक करना है, क्या करना है, अगर लाइक करना है वीडियो को, या फिर अगर आपको कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट करना है, या अपनी वीडियो अपलोड करनी है, क्या अपलोड करनी है, या अपने चैनल पे कोई चीज पोस्ट करनी है, तो आपको लॉगिन होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो वीडियोस का राउट है ना, वो राउट पे ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रखा। हाँ जी, वो राउट पे वेरिफिकेशन टोकन का नहीं लगा रखा यूट्यूब वालों ने, सिर्फ लगा रखा है जब आप लाइक करोगे तो लॉगिन होनी चाहिए, वो वेरीफाई करेगा, कमेंट करोगे तो लॉगिन होनी चाहिए, वो वेरीफाई करेगा, अपलोड करोगे तो लॉगिन होनी चाहिए, वो वेरीफाई करेगा टोकन को, ठीक है। तो इस तरीके से हम भी हर एक पर्टिकुलर छोटे छोटे राउट पे अपना वेरिफिकेशन लगा सकते हैं कि इस पे लगाना है और इस पे नहीं लगाना, ठीक है। तो ये हमको मेनली राउट पे लगाना पड़ता है। हाँ जी, जो भी राउट है उस पे हम वेरिफिकेशन लगाते हैं। और चलो इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। अभी कोड पे चलते हैं, फिर बताता हूँ आपको कैसे सिस्टम करना है। तो लॉगआउट का जो सिस्टम है वो मैं वेरिफिकेशन के बाद ही बताऊंगा कि वेरिफिकेशन में हम कुछ ऐसा करेंगे कि जब भी लॉगआउट होगा तो सिंपल सी बात है, वो बंदा लॉगिन है, ठीक है। तो अगर लॉगिन ही नहीं है तो लॉगआउट तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत सेटअप करना पड़ेगा। तो लॉगिन के अंदर हम टोकन जनरेट करवा रहे हैं और टोकन को भेज रहे हैं कुकीज के थ्रू भी और रिस्पॉन्स के थ्रू भी। तो ये आपने देख ही लिया था कैसे हमने बनाया ये सब कुछ। लॉगआउट के अंदर अभी हमने देखना है, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है। मान लो इसके अंदर मैं गया कंट्रोलर में और URL कंट्रोलर में गया, तो एक तो यहाँ पे है URL क्रिएट URL का कंट्रोलर, एक है गेट ऑल URL और एक है रीडायरेक्टेड URL, रीडायरेक्ट टू URL। अब देखो, एक यूजर ने लॉगिन कर रखा है, ठीक है। तो अगर वो गेट ऑल URL वाले राउट पे जाएगा, मतलब कि URL वाले राउट पे जाएगा जहां पर ये फंक्शन चलेगा, तो उसको तो सारी URLs बनी बनाई मिल जाएंगी ना, सारी URLs मिल जाएंगी। पर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जो URL उस यूजर ने बना रखी है सिर्फ वे सारी मिल जाएं।
ऐसा ना हो कि सारी ही मिल जाए, दूसरे यूजर की भी वो देख सके, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर भी आप वो सारी ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो। देखो, पर हम इस राउट पे नहीं लगाने वाले, इस राउट को हम ओपन छोड़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, क्रिएट यूआरएल पे हम वेरिफिकेशन लगाएंगे और रिडायरेक्ट पे तो वेरिफिकेशन लग ही नहीं सकती। अगर वेरिफिकेशन लगा दी तो कोई भी इसको यूज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिडायरेक्ट यूआरएल का मतलब है आप यूआरएल पे क्लिक करोगे और वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा किसी दूसरी वेबसाइट पर। लेकिन अगर आपने लॉगिन सिस्टम लगा दिया उसके अंदर तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, पहले यूजर को लॉगिन करना पड़ेगा फिर वो रिडायरेक्ट होगा, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि प्योरली गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ये ऑप्शन है कि आप यहीं पर वेरीफाई करो यूजर को, जिस यूजर ने रिक्वेस्ट करी है तो उसने टोकन तो भेजा ही होगा, चाहे तो कुकीज के थ्रू या फिर रिस्पॉन्स के थ्रू। तो पहले आप टोकन को लो उसको, ठीक है, और यहीं पर उसको वेरीफाई करो। सब कुछ आपको यहीं पर करना पड़ेगा। पर मान लो आपके पास बहुत सारे राउट है, ठीक है, बहुत सारे राउट है और जहां जहां पर आपको वेरिफिकेशन लगानी है, तो इतने सारे राउट्स में आप हर एक फंक्शन में जाके कि यही काम करोगे तो वहां पर हो जाएगी गड़बड़। क्या हो जाएगी वहां पर? हाँ जी, वहां पर हो जाएगी गड़बड़। कि ये तो गड़बड़ का मामला हो गया कि हर एक फंक्शन में जाओ और वहां पर वेरीफाई करो टोकन को। तो क्यों ना इससे अच्छा हम एक फंक्शन बना ले और जहां पर भी हमको वेरीफाई करवाना है उसको एज अ मिडलवेयर यूज कर दे, उसको एज अ मिडलवेयर यूज कर दे। तो चलो एक मिडलवेयर के फोल्डर में एक फटाफट से एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पर। और ये जो फाइल है हमारी, इसके अंदर मेनली हमारे ओथ के मिडलवेयर होंगे, तो हम इसको बना सकते हैं oth.js बना लो या फिर oth. यहाँ पर .middleware.js इस नाम से बना लो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर हम टोकन को वेरीफाई करेंगे और टोकन को वेरीफाई करने में हमारा असिंक का वेट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और इसको हम एज अ मिडलवेयर यूज करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर हमारे क्या आएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी चाहिए हमको। तो देखो दो तरीके बताता हूँ मैं आपको। एक तो सिंपल आप क्या करो, एक्सपोर्ट कर दो इसको const और वेरीफाई यूजर, ठीक है। एक वेरीफाई यूजर के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया है। और फंक्शन कैसे बनाएंगे आपको पता ही है, फंक्शन कैसे बनाते हैं, सिंपल इस तरीके से फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमारा होगा यहाँ पर रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। ये तीन चीजें हमारी होगी, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर को वेरीफाई करेंगे। और यूजर को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिएगा टोकन, कि पहले टोकन तो दो। अगर टोकन नहीं है तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो पहले हमको चाहिएगा टोकन। और टोकन अगर हमको चाहिए तो कहाँ से मिल सकता है, या तो वो मिलेगा request.cookie से। अब कुकीज से जो ये टोकन मिलेगा तो पक्का है, क्या पता कुकी आई ही ना हो सकता है ना, क्या पता कुकी आई ही ना हो। तो यहाँ पर आप इफ कंडीशन भी लगा सकते हो। तो इफ कंडीशन से अच्छा मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ कि अगर ये आई है तो इसके अंदर से एक्सेस टोकन को निकाल लो। क्या निकाल लो? एक्सेस टोकन को निकाल लो। वरना आप क्या करो, चेक करके आओ रिक्वेस्ट के हेडर में, कहां पर, request.header, और उसके अंदर से आपको क्या निकाल के लाना है, ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन का एक हेडर होता है ऑथोराइजेशन नाम का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, ठीक है। उसके अंदर से आप जो उसकी वैल्यू है वो निकाल के ले आओ, ठीक है। अब जो वो निकाल के ले आओगे, हो सकता है वो भी प्रेजेंट ना हो, ठीक है। हेडर के अंदर ऑथोराइजेशन हेडर हो ही ना, क्या पता भेजा ही ना हो, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, अनडिफाइंड रखना है टोकन को, है ना। तो उस टाइम पे क्या करना है आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि जब ये हेडर होगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड आ जाएगा ना टोकन के अंदर, ठीक है। और हम यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ नॉट टोकन, ठीक है। इफ नॉट टोकन देन हम रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न एक बार के लिए रिटर्न कर जाएंगे। पर बताऊंगा आपको करना क्या। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर हम थ्रो करेंगे एरर को, और जब हम एरर थ्रो करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास कुछ होना चाहिए ना जो एरर को कैच भी कर ले। तो हमने एक फंक्शन बनाया था, असिंक रैपर बनाया था ना, तो इसी को तो हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम इस पूरे को असिंक रैपर के अंदर रैप कर देंगे ना। तो चलो दोबारा लिख के आपको बताता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, असिंक रैपर लेंगे, कहाँ से लेंगे, जो कि हमने बना रखा है असिंक रैपर डॉट मिडलवेयर डॉट जेएस। हाँ जी, मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया था, मिडलवेयर कर दिया था बीच में, और बस फाइल का ही नाम चेंज किया था और कुछ नहीं है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को भेजेंगे, ठीक है, और जो कि असिंक फंक्शन होने वाला है। अब आप कहोगे यार इसमें असिंक फंक्शन की क्या जरूरत पड़ी हमको, इसमें क्या कोई हमको अवेट का यूज करना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल करना पड़ेगा। आपको नहीं यकीन हो रहा तो मैं बता देता हूँ कहाँ करना पड़ेगा। देखो जब आप टोकन को वेरीफाई करोगे ना, उस टोकन के अंदर से ना यूजर की आईडी निकलेगी, और उस यूजर की आईडी से हम क्या करेंगे, उस यूजर की पर्टिकुलर आईडी से हम डेटाबेस में यूजर को फेच करेंगे। क्या करेंगे, यूजर को फेच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन बना लिया असिंक रैपर। तो सेम टू सेम हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम टोकन को लेके आएंगे, और कहां से लेके आएंगे टोकन को, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज से। अगर ये प्रेजेंट है तो आप क्या करो, इसके अंदर से जो एक्सेस टोकन है ना, यहाँ पर एक्सेस टोकन है जो, उसको निकाल लो। वरना क्या करो, रिक्वेस्ट के अंदर जो हेडर है, हेडर उसके अंदर से ऑथोराइजेशन
अनऑथोराइजेशन नाम के हेडर को निकाल के ले आओ। हाँ जी, हेडर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इस तरीके से निकालनी पड़ेगी। देखो इसके अंदर गड़बड़ है, अभी जो वेरीफाई यूजर है ना इसके अंदर अभी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताऊंगा। देखो गड़बड़ ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑथेंटिकेशन का जो हेडर होता है ना, ये इसके अंदर हम डायरेक्ट टोकन नहीं भेजते हैं, इसके अंदर हम भेजते हैं, पहले लिखते हैं बैरियर, ठीक है, उसके बाद टोकन आता है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, टोकन आता है। तो यहाँ पर हमारे पास पूरी वैल्यू आएगी। अगर ऑथराइजेशन हेडर प्रेजेंट है तो हमारे पास पूरी वैल्यू आएगी बैरियर और उसके बाद पूरा का पूरा टोकन। तो हमको वो चाहे तो स्प्लिट करके निकालना पड़ेगा टोकन, ठीक है, स्ट्रिंग के रूप में आएगा, तुम स्प्लिट कर सकते हैं स्पेस से और सेकंड वाली वैल्यू को उठा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप रिप्लेस कर सकते हो बैरियर स्पेस को, ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा करना चाहते हो। तो यहीं पर कर लेते हैं कि अगर ये अवेलेबल है तो इस पे हम क्या करेंगे, डॉट स्प्लिट फंक्शन लगा देंगे, स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर हम यहाँ पर दे देंगे कि भाई स्पेस से स्प्लिट कर दे और उसके बाद स्प्लिट करने के बाद जो सेकंड वाला आइटम है उसको उठा के हमको दे दे। तो सेकंड वाला आइटम ऑटोमेटिकली क्या होगा, टोकन होगा, ठीक है। देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पर मान लो आपके पास टोकन क्या आएगा, एक सेकंड, यहाँ पर मान लो आपके पास लिखा है यहाँ पर बियरर, ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने शायद बैरियर बोल दिया था, वो गलत है, बियरर है, बियरर, और उसके बाद होगा आपका टोकन। क्या होगा, टोकन जो भी होगा आपका वो पूरा का पूरा टोकन वहां पर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस पूरी स्ट्रिंग को, ये जो पूरी स्ट्रिंग है इसको स्प्लिट कर लिया स्पेस से, ठीक है। तो ये दो टुकड़ों में बट गया, एक पहला टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, और ये एक लिस्ट बनी है। तो लिस्ट में से हमने फर्स्ट वाला इंडेक्स उठा लिया, ये बियरर हमारा 0 वाला इंडेक्स था और 1 वाला इंडेक्स था हमारा टोकन, ठीक है। तो हमने 1 वाले इंडेक्स को उठा लिया, यहाँ से टोकन हमारे पास आ चुका है, बस इतना ही करना था। और यहाँ पर अब हम एक और चीज सेटअप कर सकते हैं, इफ नॉट टोकन, तो हम यहाँ पर सिंपली थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू API एरर सिंपल, और यहाँ पर हम भेज देंगे 401 जो कि है अनऑथोराइज्ड की है ना, यूजर इनवैलिड टोकन, सिंपल हम ये भेज सकते हैं इनवैलिड टोकन, कि टोकन तो आपने दिया ही नहीं, इनवैलिड टोकन है, ठीक है। या फिर आप सिंपल यहाँ पर लिख भी और भी कुछ लिख सकते हो, अगर आपको नहीं बताना कि भी टोकन नहीं भेजा है जो भी है, तो आप सिंपल यहाँ पर और भी चीजें लिख सकते हो, जैसे कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ठीक है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस की भी आपको एक्सेस नहीं है इसकी, ठीक है। तो सिंपल, वो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या भेजना चाहते हो मैसेज में, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टोकन है हमारा उसको डिकोड करेंगे, क्या करेंगे, टोकन को डिकोड करेंगे, ठीक है। तो एक हम डेटा ले लेते हैं, कॉन्स्ट टोकन से जो हमारा डेटा निकल के आएगा, पे लोड वगैरह जो भी है, ठीक है, पे लोड की स्पेलिंग गलत हो गई, पे लोड, ठीक है, जो ये डेटा हमारे पास आएगा पे लोड में, तो वो कहाँ से आएगा, ठीक है, JWT से आएगा। और JWT क्या है, JSON वेब टोकन, तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट JWT फ्रॉम JSON वेब टोकन, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं JWT.verify, ठीक है, एक वेरीफाई एक फंक्शन है JWT की तरफ से जो कि क्या करता है, टोकन को वेरीफाई करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको टोकन भेजना पड़ेगा कि जो भी हमारा टोकन है वो उठा लो, ठीक है, ये टोकन ले लो। टोकन के बाद हमको भेजना सीक्रेट की या फिर पब्लिक की, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलेंगे, इधर कहाँ गया हमारा ENV, और यहाँ से हमारा जो एक्सेस टोकन का जो सीक्रेट है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। कैसे, देखो प्रोसेस, एक सेकेंड, प्रोसेस आएगा, process.env.paste, ठीक है, एक्सेस टोकन सीक्रेट, ये हमने भेज दिया। अब ये क्या करेगा, इस टोकन को उठाएगा और इस की के साथ मैच करके देखेगा कि ये जो टोकन भेजा है क्या ये ठीक टोकन है या गलत टोकन है, और अगर गलत टोकन होगा तो ये हमको बता देगा, और अगर सही टोकन है तो पेलोड के अंदर हमारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस फंक्शन को इतना ही रखते हैं, हाँ जी, अभी इस फंक्शन को इतना ही रखते हैं। अभी पहले मैं राउट बनाता हूँ, देखो मैं ना चाहता हूँ आपको कंसोल लॉग कर करके दिखाना एक एक चीज, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को राउट वगैरह सेटअप करने पड़ेंगे, तो राउट्स में चलते हैं और यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं फटाफट, user.routes.js, ठीक है, यूजर बना लो या फिर आप यहाँ पर ओथ बना लो, ओथ के अंदर ही तो होता है हमारा लॉगिन सिस्टम और वो है ना, तो यहाँ पर ओथ बना लेते हैं हम, ठीक है, ओथ, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, सारे को लिखना नहीं पड़ेगा, हाँ जी आप लिख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट करो, फिर एक राउटर बनाओ और उस राउटर को एक्सपोर्ट कर दो एज ओथ राउटर, ठीक है, क्या ओथ राउटर के नाम से उसको एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। यहाँ से इन फंक्शंस को हटा लेते हैं और इन कंट्रोलर्स की भी हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हम दूसरे जो यूजर के अंदर कंट्रोलर है उनको उठा के लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यूजर है और अगर लॉगिन है तो हम लॉगिन राउट को कॉल करवाएंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर ही लॉगिन, ठीक है, और यहाँ पर इसको हटा देते हैं,
नीचे इसको पेस्ट करते हैं और साइन अप में हम साइन अप बोल लो, रजिस्टर बोल लो, आपकी चॉइस है। साइन अप में हम क्या करवाएंगे, साइन अप फंक्शन को कॉल करवाएंगे, साइन अप जो हमारा कंट्रोलर है उसको, और साथ में .js तो लिख लेते हैं, .js लिखना जरूरी है यहाँ पर js, और लॉग आउट वाले में लॉग आउट का, ठीक है, लॉग आउट, और यहाँ पर लॉग आउट वाला फंक्शन रन करवा देंगे हम। डन। तो ये हमारे सारे फंक्शन हो चुके हैं और इस राउटर को हमने एज अ ओथ राउटर एक्सपोर्ट भी कर दिया है और इसके अंदर इंपोर्ट भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर चलेंगे, इसको नीचे डाउन में करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे /oth। डन। इस /oth के अंदर हम क्या करेंगे, देखो ये तो आपको पता ही होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल अपने ओथ में अगर कुछ भेजा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ओथ राउटर को इंपोर्ट कर देंगे, ओथ राउटर। ठीक है, और अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी इस राउट पर तो वो ओथ राउटर पे रिडायरेक्ट हो जाएगी और इसके अंदर चेक किया जाएगा लॉग इन है, साइन अप है, लॉग आउट है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फंक्शन रन कर दिया जाएगा। तो अब चलते हैं साइन अप वाले फंक्शन पे और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा साइन अप वाला फंक्शन कैसे काम कर रहा है। हमको चाहिए फुल नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो अभी एक काम करेंगे, आप पोस्टमैन पे जाएंगे और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, एक फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम हम रखेंगे यहाँ पर, एक सेकंड, कंट्रोल ई से रीनेम कर देंगे इसको ओथ। क्या हो रहा है ये, कंट्रोल ई और यहाँ पर ओथ रख देंगे। ठीक है, और इसके अंदर एक रिक्वेस्ट ऐड करेंगे जो कि हमारी होगी साइन अप की, क्योंकि बिना साइन अप के हम लॉगिन कैसे करेंगे, है ना, साइन अप। और इसके अंदर हमारा जो होगा एपीआई, और एपीआई के बाद होगा हमारा ओथ। ठीक है, ओथ के बाद साइन अप, सिंपल इतना लिखेंगे। और अब हम साइन अप करने के लिए तैयार है। सेंड करूंगा रिक्वेस्ट तो हमारे पास एरर आएगा, भी देखते हैं क्या एरर आया यहाँ पर। अच्छा, हमारा जो सर्वर है वही स्टार्ट नहीं हो रखा। सीडी करेंगे 17 में और एंटर करेंगे और यहाँ पर npm run dev एंटर। ठीक है, अब हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ एरर आ जाते हैं। देखते हैं अभी क्या एरर है। मॉड्यूल नॉट फाउंड, कौन सा मॉड्यूल नहीं मिला भाई, और ये async wrapper .js है, imported from url controller .js। यहाँ पर जो है async wrapper ये है, यहाँ पर शायद इंपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रखी है, शायद मैंने सेव नहीं किया, किसको सेव करता हूँ एक बार। और ये async wrapper तो ठीक कॉल कर रखा है बिल्कुल, तो ये यहाँ पर गलत क्यों दिखा रहा है, async wrapper .js इस नाम की तो कोई फाइल ही नहीं है यहाँ पर, async wrapper .middleware.js है तो, है ना। और ये है आपकी auth.middleware.js और url controller.js के अंदर तो हमने ऐसा कोई इंपोर्ट करा ही नहीं जो है इस तरीके की एरर दे। एक काम करते हैं, इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। npm run dev फोल्डर भी सही खोल रखा हमने, अब फिर से एरर आया कि भी async wrapper वाली JS इसको यहाँ पर मिल नहीं रही है, मिडलवेयर के अंदर ये फाइल है ही नहीं। तो इस फाइल को हमने कहीं इंपोर्ट करा है क्या, async wrapper.js url controller, अच्छा url कंट्रोलर के अंदर, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे url कंट्रोलर, सॉरी कंट्रोलर, url कंट्रोलर, और यहाँ पर हमको .middleware लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये था एरर। अब देखते हैं, हाँ जी सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं साइन अप पे क्या होगा, सेंड करते हैं तो अब एरर आएगा कि आपने डेटा नहीं भेजा है, पर ये एरर है कि भाई इसके अंदर कोई रिक्वेस्ट ही नहीं है गेट की, तो ये तो हमने पोस्ट पे बनाई थी, तो पोस्ट करके देखते हैं। अब यहाँ पर एरर है कि रॉन्ग क्रेडेंशियल्स दी, पता कौन सा एरर है, चलो साइन अप पे दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर देखो यहाँ पर ये रॉन्ग क्रेडेंशियल्स कि आपने ना फुल नेम भेजा, ना ईमेल, ना यूजर नेम, ना पासवर्ड और ना कंफर्म पासवर्ड, तो ये सभी चीजें भेज लेते हैं। यहाँ पर बॉडी के अंदर जाएंगे और रो के अंदर जाके JSON के अंदर भेज देंगे ये सारी। ठीक है, तो सबसे पहले फुल नेम देंगे, फुल नेम, और इसकी जो वैल्यू है वो हम देने वाले हैं यहाँ पर, क्या दे बताओ, ठीक है, डेथ कोड लिख देते हैं। डन। और उसके बाद हम यहाँ पर देंगे यूजर नेम, और यूजर नेम के बाद हम यहाँ पर देंगे डेथ कोड, ठीक है ना, डेथ कोड, ये यूजर नेम ओके है। और उसके बाद ईमेल देंगे, ईमेल के अंदर हम दे सकते हैं teath@dc.com, सिंपल। और उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाओ, और क्या क्या भेजना देख लेते हैं एक बार, कभी फिर से एरर आए। यहाँ पर देख लेते हैं, फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, हाँ जी पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर एक तो पासवर्ड भेजेंगे, पासवर्ड, और पासवर्ड क्या भेजे, 1 2 3 4 ही भेज देते हैं अभी के लिए, तो है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है हमारा वैसे भी ये। और कंफर्म पासवर्ड, इस पासवर्ड को कोई क्रैक तो करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। कोई जल्दी से इसको क्रैक कर नहीं सकता 1 2 3 4 को, हाँ सच में, क्योंकि कोई सोचता ही नहीं है कि कोई 1 2 3 4 रखेगा, क्योंकि वो बहुत ईजी पासवर्ड है, तो कोई ध्यान ही नहीं देता कि कोई 1 2 3 4 रखेगा। और कई ऐसे होते हैं जो रखते ही 1 2 3 4 है, अपने मेन अकाउंट्स में भी 1 2 3 4 पासवर्ड रखते हैं। तो अब साइन अप पे क्लिक करते देखते हैं हमारा जो अकाउंट है वो बनता है या नहीं। देखो यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है, हाँ जी, स्टेटस कोड 200 आ गया। ओके, आगे इसका मतलब हमारा जो यूजर है वो क्रिएटेड हो चुका है, मैसेज आ चुका है यूजर क्रिएटेड सक्सेस ट्रू, और यूजर नेम आ चुका है डेथ कोड, और ईमेल आ चुका है death@dc.com। ठीक है, तो ये बन चुका हमारा। यहाँ पर अब एक सेकंड, इसको छोटा नहीं कर सकते क्या, छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हमने डिटेल देख ली है, हमारे पास ये डेटा आ चुका है। तो अब हम लॉगिन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर, और इसका जो नाम है वो चेंज कर देंगे लॉगिन के अंदर, लॉगिन, और यहाँ पर साइन अप की जगह लॉगिन लिख देंगे। हमारा लॉगिन राउट तैयार है, लॉगिन। ठीक है, सेव कर लेंगे।
सेव, और इसके अंदर हम बॉडी के अंदर कुछ नहीं भेजेंगे, सिंपल एक पासवर्ड भेजना है हमको और यूजर नेम भेजना है, यूजर नेम या ईमेल। अब चेक कर लो एक बार, यहाँ पर साइन अप को करो बंद और नीचे जाओ, लॉगिन को देख लो, यहाँ पर आपको यूजर नेम भेजना है और पासवर्ड भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर भेज देते हैं यूजर नेम और पासवर्ड, इसको हटाओ यहाँ से, इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ, ठीक है। तो पहले मैं पासवर्ड भेजता हूँ गलत, ये देखो मैंने गलत पासवर्ड भेज दिया है। अब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आ गया रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अब मैं पासवर्ड सही भेजूंगा लेकिन यूजर नेम गलत भेजूंगा, यहाँ पर आ गया कि यूजर मिला ही नहीं जो आपने कहा, देखा कितना अच्छा काम कर रहा है ये। और अब ये देखो यहाँ पर अगर मैं सब कुछ सही भेजता हूँ तो क्या लॉगिन हो जाएगा। अब कह रहा है रॉन्ग क्रेडेंशियल्स की भी, आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वे मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन करंट में अभी तक हमने दोनों चीज करेक्ट भेजी है बिल्कुल, हाँ जी, डेथ कोड और 1234 बिल्कुल सही भेजा है। अब एक बार यहाँ पर हम अपने कोड पे जाके चेक भी कर लेंगे कि हमारे पास सही डिटेल आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर यूजर तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो पासवर्ड है ये करेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम इसकी जगह एक बार console.log करके देखते हैं, console.log, और यहाँ पर पासवर्ड को console.log करके देखते हैं, ओके। और अब इसको सेंड करें, यहाँ पर सेंड करते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड हमारे पास परफेक्ट आ रहा है 1234, बस चेक करने में दिक्कत हो रही है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल बनाने const is password correct इक्वल टू यूजर डॉट इज पासवर्ड करेक्ट, और यहाँ पर मैं पासवर्ड भेज दूंगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, हट जाओ सिम, और यहाँ पर नोट इज पासवर्ड करेक्ट, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो हमारे पास ये चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अवेट लिख देता हूँ, अवेट, क्योंकि ये जो इज पासवर्ड करेक्ट है ना, ये हमारा असिंक फंक्शन है। रन करते हैं अब, और अब एक बार इससे पहले मैं console.log करवा लूँ इज पासवर्ड करेक्ट को, ठीक है। रन करेंगे सेंड और रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे आया फॉल्स, ठीक है, कि हमारा जो पासवर्ड है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर अब इस फंक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पर अब इस फंक्शन में चलेंगे, इन फाइल्स को बंद कर देते हैं जो भी एक्स्ट्रा खुली हुई है अभी के लिए, URL कंट्रोलर, ऑथ मिडलवेयर। देखो ऐसे बग्स आते हैं, आपको टेस्टिंग करते रहनी चाहिए, ठीक है। अब ये बग क्या है वो हम यहीं पर देखेंगे, हम अपने मॉडल के अंदर जाएंगे और जो यूजर मॉडल है उसके अंदर बना रखा हमने ये इस पासवर्ड करेक्ट का, ये रहा। अब देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ आ रही है। एक बार हम यहाँ पर क्या करेंगे, console.log करवाएंगे, console.log, और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ एक बार पासवर्ड को और दिस डॉट पासवर्ड को, ठीक है। इनको चेक करेंगे, रन करते हैं एक बार, और देखो दोनों के दोनों 1234 है। यहाँ पर आ गई हमारी गड़बड़, हाँ जी देखो यहाँ पर गड़बड़ है। अब आपको पता चल गया ये क्या हो रहा है, ये बिगक्रिप्ट के थ्रू कंपेयर तो कर रहा है, ठीक है, ये बिगक्रिप्ट के थ्रू कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस पासवर्ड को पहले एनक्रिप्ट करेगा और फिर जो पासवर्ड सेव है उसके अंदर डेटाबेस के अंदर उसको मैच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये मैच नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है वो डायरेक्ट सेव है, हाँ जी डायरेक्ट सेव 1234, पर मैंने आपको बताया था इस तरीके से सेव होना ही नहीं चाहिए, ये पासवर्ड तो आपका एनक्रिप्ट होके सेव होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ है हमारी, जो हमने ये सेटअप करा ना, जब हमने पासवर्ड को यहाँ पर सेव करवाया है ये दिस डॉट पासवर्ड, तो यहाँ पे हमने बिगक्रिप्ट लगाया और हैशिंग एल्गोरिथम लगाई कि भी इसको हैश कर दो, लेकिन यहाँ पर हमने अवेट नहीं लिखा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको हैश करने में, तो हमको अवेट लिखना चाहिए। तो यहाँ पर सेव कर देते हैं, अब हमारा ये काम हो जाएगा, पर अकाउंट दोबारा बनाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर एक बार MongoDB पे चलेंगे कंपस में, और यहाँ देखो ऐसे एरर पता चलते हैं आपको कि कहाँ पर एरर आया होगा, है ना। तो ऐसे आपको ये जो डिबगिंग का जो कंसेप्ट है ना ये भी क्लियर हो जाएगा और आपकी डिबगिंग स्किल्स भी बढ़ेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम URLs यूजर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो ये यूजर बना है इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट, ठीक है। अब हमने यूजर को डिलीट कर दिया, दोबारा से साइन अप कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर सेंड और यूजर क्रिएट हो चुका है यहाँ पर हमारा, और लॉगिन करेंगे, लॉगिन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लॉगिन करके देखता हूँ तो यहाँ पर यूजर लॉगिन नहीं हो पाया। देखो अब आया है एक नया एरर, यूजर डॉट जनरेट एक्सेस टोकन इज नॉट ए फंक्शन। ये जो जनरेट एक्सेस टोकन है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ही नहीं है। पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो ये था हमारा फंक्शन जनरेट एक्सेस टोकन। इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पर अब हम चलेंगे इसके अंदर और पेस्ट कर देंगे। क्या स्पेलिंग में, हाँ जी स्पेलिंग में मिस्टेक थी, जनरेट ई नहीं लगाया था मैंने इसके अंदर, तो यहाँ पर गड़बड़ा रखी थी। ये एरर जो है ये पता कैसे पता चला हमको, ये हमको इसलिए पता चल पाया यहाँ पर, जो कि हमने ग्लोबल एरर हैंडल लगा रखा है ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ये पता चल पाया है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको पता नहीं चल पाता कि ये क्या है अगर हम ग्लोबल एरर हैंडलर नहीं लगाते तो, हाँ जी, क्योंकि ये था डीबी की तरफ से एरर की फंक्शन मिला ही नहीं। देखो एरर ने भी हमको कितने अच्छे तरीके से बताया है कि ये फंक्शन नहीं मिला,
समझे? तो कितना अच्छा आप बैकएंड बनाना सीख रहे हो ये आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर। तो अब मैं लॉगिन करके देखता हूँ, मैंने ठीक कर लिया है, स्पेलिंग मिस्टेक थी। लॉगिन करते हैं और ये देखो हमारे पास एक्सेस टोकन आ चुका है। और अब यहाँ पे एक और चीज दिखाऊंगा मैं आपको, स्टेटस कोड आ चुका है, मतलब कि हम लॉगिन हो चुके हैं अब। ठीक है, अब कैसे पता कि लॉगिन है? देखो यहाँ पर कुकीज, ये जो हमारा पोस्टमैन है ये कुकीज को भी हैंडल कर लेता है। हाँ जी, कर लेता है कुकीज को हैंडल। तो जो कुकीज आई हैं उसके अंदर एक टोकन आया है ओथ के नाम से। ठीक है, देखो हम इसको छेड़ नहीं सकते और किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू, ये टोकन है ना। तो मैंने आपको कहा था कि कुकीज अपने आप ही सेट हो जाती हैं, हमने बैकएंड में सेट करी तो यहाँ पर अपने आप ही सेट हो गई। अब आपको लॉगिन, जहां पर भी आप लॉगिन सेटअप करोगे तो ऑटोमेटिक वहां पर हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो अभी बताता हूं मैं आपको। अगर मान लो जो ये ऐड यूआरएल है, ठीक है, इस पे हम लॉगिन सिस्टम लगा दे तो कैसा रहेगा, है ना। तो चलो लॉगिन सिस्टम लगा के आते हैं इस पे, ताकि हम जब भी इस पे रिक्वेस्ट करें तो हमारी लॉगिन डिटेल्स इसके पास जाए, हमारा टोकन इसके पास जाए, है ना। यहाँ पर ये जो हमने कंसोल लॉग कर रखे हैं ना, इनको हटा देता हूँ, इनकी जरूरत नहीं है, अच्छी बात नहीं है ऐसे कंसोल लॉग रखना प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये हटा दिया मैंने अभी। और अब देखो हमने एक मिडलवेयर बनाया था वेरीफाई यूजर के नाम से। अब जिस भी राउट पे हमको ये चलाना है ना, ये चलाना है वेरीफाई यूजर, ठीक है, जिस भी राउट को हमको ऑथेंटिकेट करना है ना, उस राउट पे डायरेक्ट हम राउट वाली फाइल पे जाएंगे और डायरेक्ट जैसे क्रिएट यूआरएल था हमारा ना, क्रिएट यूआरएल के सामने हम लिख देंगे कोमा लगा के वेरीफाई यूजर, और ये हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने मिडलवेयर से। इंपोर्ट वेरीफाई यूजर, ये इंपोर्ट नहीं हो रहा क्या? एक काम करते हैं, इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये खोल लिया हमने फाइल और एक्सपोर्ट हमने कर ही रखा है, अब हो जाएगा। आर लिखूंगा ना, ये आ गया ना वेरीफाई यूजर, और इसकी स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ ठीक है, ओके, ये मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर एक और एरर देखो, देखते हैं, देखो ऐसे एरर आते हैं तो आपकी भी स्किल्स बढ़ती हैं इन एरर से। इन एरर को देख के ये मत सोचना यार ये क्या है, ये मेरे साथ क्यों आ रहे हैं एरर ना, ये मत देखना। देखो लाइव आपके साथ कर रहा हूं तो मेरे साथ भी एरर आ रहे हैं, तो आपके साथ तो बनती हैं, आप तो पहली बार कर रहे हो शायद, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक एरर आया है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, ये मॉड्यूल नहीं मिला, एपीआई एरर मेरे ख्याल से जो हमारा मिडलवेयर है इसके अंदर .js नहीं है। देखो ठीक है, यहाँ से हमको डायरेक्ट पता चल गया कि .js की दिक्कत थी। सिर्फ मैंने इतनी लाइन पढ़ी। अब ये पता क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैंने एरर इतने सोल्व करे हैं, तो एरर को पढ़ते ही पता चल जाता है कि हाँ ये एरर हो सकता है। कई बार होता है मेरे साथ भी कि नहीं पता चल पाता है एरर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे आप डिबग करो। और अगर आपको फिर भी ना समझ आए ना तो आप यहाँ से लेके इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे कॉपी करो इसको राइट क्लिक करके या फिर Ctrl+C दबा के आप, और वहां पर जाओ ChatGPT पर, वहां पर पेस्ट कर दो, वो आपको बता देगा कि कहाँ दिक्कत थी। ठीक है, हो सके तो बता ही देगा, नहीं बता पाए तो और क्या कर सकते हैं हम। डन। अब हम क्या करते हैं, यूजर को ऐड करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेंड करता हूं। अब यहाँ पर आएगा एरर अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अब ये क्यों आया है चलो देखते हैं। अनऑथोराइज्ड एक्सेस आना था जब आपके पास टोकन ही ना हो, पर टोकन तो है, लॉगिन तो कर रखा है, तो टोकन क्यों नहीं आया? चलो एक बार कंसोल लॉग करा के देख लेते हैं, console.log टोकन को। ठीक है, टोकन को कंसोल लॉग करा के देखते हैं एक बार, सेंड करते हैं। तो टोकन तो आना चाहिए, पर टोकन आया है अनडिफाइंड। ऐसा क्यों हो रहा है? एक काम करेंगे, अगर टोकन अनडिफाइंड आया है तो res.cookies को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कुकीज के अंदर कुछ डेटा आ रखा है या नहीं आ रखा है। सेंड करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं कि कुकीज भी अनडिफाइंड आ रखी है हमारे पास। ये प्रॉब्लम क्या है? चलो कुकीज भी अनडिफाइंड है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम request.header के अंदर चेक कर लेते हैं कि क्या हेडर के अंदर ऑथोराइजेशन है, ऑथोराइजेशन क्या इसके अंदर है। सेंड करते हैं, और इसके अंदर ऑथोराइजेशन भी नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना वो रखिए, कुकीज मिल नहीं रही है, और कुकीज मिल नहीं रही है और हमने ऑथोराइजेशन के अंदर टोकन को भेजा नहीं है। हाँ जी, टोकन को भेजा नहीं है, तो वो कैसे भेजेंगे देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये जो टोकन आया था हमारे पास लॉगिन के अंदर, ये जो टोकन आया था इसको कॉपी कर लो। क्या कर लो? कॉपी कर लो, और यहाँ पर आपका ऐड यूआरएल है ना, इसके अंदर ऑथोराइजेशन में जाओ, ऑथोराइजेशन, और यहाँ पर देखो बियरर टोकन, ये देखो बियरर टोकन, इस पे क्लिक करेंगे। देखो हमारे पास टोकन है, हमको जनरेट नहीं करना। JWT बियरर में क्या था, वो जनरेट करवा रहा था। बियरर टोकन हम डायरेक्ट भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमको जस्ट टोकन पेस्ट करना है। ठीक है, टोकन को यहाँ पे पेस्ट कर दो, ऑटोमेटिकली बियरर टोकन बन के जाएगा। ठीक है, अब हम सेंड करते हैं एक बार। तो प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर कुछ एरर आया, उसको इग्नोर करो अभी के लिए। आप अभी कोड पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या है। टोकन हमारे पास आया, देखो ये आ गया बियरर, उसके बाद टोकन हमारे पास। ठीक है, बियरर और टोकन हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। लेकिन जो यहाँ पे एरर आया ना, एक सेकंड देखते हैं अभी एरर। तो एक बार के लिए आप एरर इग्नोर करो, हमारे पास ये डिटेल आ चुकी है डिटेल।
ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर res.send लगा देंगे सिंपल अभी के लिए, और यहाँ पर मैं सिंपल ये डेटा लिख दूंगा, ठीक, थोड़ा सा कुछ भी रैंडम, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ लॉग पेलोड की भी पेलोड बताओ हमको क्या आई है। ठीक है, अब हम रन करते हैं यहाँ पर, और प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड आ रखा है। प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड का मतलब है कि ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है ना, ये डिफाइंड नहीं है, मतलब कि ये क्या यूज कर रहे हैं हम ये पता नहीं है। और है क्या, कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर दे आर सेट टू द क्लाइंट। अच्छा ठीक है, समझ गए हम। तो प्रोसेस की दिक्कत आ रही है यहाँ पर, प्रोसेस अनडिफाइंड बता रहे हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। प्रोसेस तो ऑलरेडी हमारे सर्वर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ENV को भी अपने एनवायरनमेंट को भी सेटअप कर रखा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मॉडल के अंदर चलते हैं, अभी देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, और इसके अंदर से जो प्रोसेस है ना, इसको मैं कॉपी करूंगा, मैं बताऊंगा क्यों कॉपी करूंगा, अब आपको पता चल जाएगा। ये जो प्रोसेस की स्पेलिंग है ना, मैंने गलत लिख रखी थी, ठीक है, इसीलिए मैं मॉडल के अंदर गया, क्योंकि वो काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा होगा। तो हो सकता है मैंने वहां पे कुछ और स्पेलिंग लिखी हो और यहाँ पे मैंने गलत लिख दी। ठीक है, तो अब करते हैं यहाँ पर, अब हमारे पास पेलोड आना चाहिए, सेंड करेंगे। तो देखो ये डेटा हमने वैसे ही भेजा था, पर पेलोड देखते हमारे पास आया कि नहीं। देखो पेलोड के अंदर डेटा आया ये, ठीक है, पेलोड के अंदर ये डेटा आया। अगर टोकन बाय मिस्टेक गलत है, टोकन गलत कैसे हो सकता है, देखो ऐसे हो सकता है, मान लो यहाँ पर मैं जाऊं लास्ट में M की जगह मैं P कर दूं, ठीक है, लास्ट में मैंने चेंज कर दिया जानबूझ के, रन करता हूं तो यह है इनवैलिड सिग्नेचर। हाँ जी, जो सिग्नेचर थे, जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, इनवैलिड थी। और अब ये देखना चाहता हूं मैं पेलोड के अंदर आएगा क्या। ठीक है, पेलोड के अंदर अब भी डेटा ही आया है मेरे ख्याल से, नहीं। एक काम करते हैं, सेव करके इसको रन करते हैं ताकि पता चले कि पेलोड के अंदर क्या है। रन करेंगे, अब देखो पेलोड प्रिंट ही नहीं हो रहा है, साफ सीधी बात है, पेलोड जो प्रिंट हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमको ट्राई कैच दोबारा से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच दोबारा से लगाएंगे, ट्राई कैच, और इस ट्राई के अंदर हम इसको सेटअप करवा के देखेंगे कि भाई ये ले और तू रन करके देख एक बार इसको। ठीक है, और ये जो पेलोड है फिर ये ट्राई के अंदर यूज होगा, और इसको यहाँ से अभी के लिए रखते हैं। ठीक है, और अगर कैच कोई भी एरर आता है तो हम यहाँ पे कर देंगे थ्रो न्यू एरर। ठीक है, नहीं एरर नहीं, API एरर, और इसके अंदर हम भेजेंगे यहाँ पर 401, और साथ में एरर अगर है तो मैसेज, और अगर मैसेज नहीं मिला है तो समथिंग वेंट रॉन्ग भेज देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, यहाँ भी समथिंग वेंट रॉन्ग की जगह हम इनवैलिड एक्सेस टोकन भी कह सकते हैं, जो भी चाहो आप यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्राई करा कि भाई इसको उठाओ और यहाँ पे चेक करके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, चेक के यहाँ पर हम डायरेक्ट यही लिख देते हैं, इनवैलिड टोकन। जो टोकन भेजा है ना आपने वो इनवैलिड है। ठीक है, टोकन जो भेजा है वो इनवैलिड है। तो अब देखते हैं क्या हमारे पास ये एरर आएगा, चलो एक बार देखते हैं, सेंड, और अब भी कह रहा है इनवैलिड सिग्नेचर, पर अब तो होना चाहिए यहाँ पर। ट्राई कैच हमने लगा दिया, तो ये ट्राई करो इसको वेरीफाई करने का, और वेरीफाई अगर हो जाता है तो हमको बताओ। तो यहाँ पर जो इनवैलिड सिग्नेचर का एरर आ रहा है ना, वो पता ही नहीं है कि कहाँ है, अभी तक पता तो चला नहीं है मेरे को। जो बाकी सारी चीजें हैं वो मैंने करेक्टली सेटअप कर रखी हैं, पर अभी मैं एक बार डिबग करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि कहाँ है वो एरर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, नहीं चेक नहीं, एक यूजर लगा लेते हैं हम, यूजर। तो देखो पेलोड के अंदर आपको पता है क्या डेटा आएगा, अंडरस्कोर ID भी आएगी शायद अपनी, ये देखो ID, और इस ID से मैं सेंड कर सकता, मतलब कि यूजर को फाइंड कर सकता हूँ। तो अवेट, और यहाँ पर मैं यूजर मॉडल को इंपोर्ट करूंगा और डॉट फाइंड बाय ID करूंगा। ठीक है, फाइंड बाय ID, और यहाँ पर जो फाइंड बाय ID है इसके अंदर मैं जो पेलोड है, पेलोड के अंदर जो अंडरस्कोर ID है उसको निकाल लूंगा, और उसको निकालने के बाद मैं यूजर को फाइंड करूंगा, और जो यूजर है उसको फाइंड करने के बाद मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ इफ नॉट यूजर। अगर यूजर नहीं मिला तो सिंपल सी बात है, पेलोड के अंदर डेटा नहीं था, और अगर पेलोड के अंदर डेटा नहीं है तो ये भी सिंपल है कि यूजर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यूजर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं थ्रो कर सकता हूँ एरर, थ्रो न्यू API एरर, और यहाँ पर मैं सिंपल लिख सकता हूँ 401 और इनवैलिड टोकन, 401 और इनवैलिड टोकन। ठीक है, इनवैलिड टोकन, और एक सेकंड ये स्ट्रिंग में लिखना है मेरे को, और अब ठीक है डन। अब देखते हैं एक बार क्या वो इनवैलिड सिग्नेचर एरर फिर से आता है। देखो ये फिर से आया अभी। ठीक है, एक काम करते हैं, बाकी की कंडीशन भी सेट कर देते हैं। अगर यूजर मिलता है तो हम req.user जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर एक यूजर नाम की की बनाएंगे, और उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, जो ये यूजर हमारे पास आया ना इसकी वैल्यू ये जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट को कॉल कर सकता हूँ। नेक्स्ट का मतलब जहां पर भी हम इस वेरीफाई यूजर को कॉल करेंगे उससे नेक्स्ट वाला फंक्शन रन हो जाएगा। और ये हमने कॉल कहाँ का रखा है, यहाँ इस पोस्ट रिक्वेस्ट में आप कितने भी फंक्शन रन कर सकते हो एज ए मिडलवेयर, और उसके अंदर जब आप नेक्स्ट कॉल करोगे तो इससे अगले वाला मतलब कि क्रिएट यूआरएल कॉल हो जाएगा। इसके बाद भी आपने काफी सारे अगर कंट्रोलर या मिडलवेयर रख रखे हैं तो आप ऐसे नेक्स्ट 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 करते जाओगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट वाले फंक्शन रन हो जाएंगे। लेकिन
हाँ जी, लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्स अगर सेंड कर दिया एक बार रिस्पॉन्स सेंड कर दिया तो फिर आप नेक्स्ट नहीं कर सकते। जैसे ही आप रिस्पॉन्स सेंड कर दोगे तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा वहीं से ही, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना, जब भी आप मिडलवेयर बनाओ तो अगर वहां से आप रिस्पॉन्स को सेंड कर देते हो, JSON में स्टेटस भेज देते हो, कुछ भी अगर सेंड कर देते हो ना, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको रन करके देखते हैं एक बार। अभी भी ये बता रहा है इनवैलिड सिग्नेचर, तो एक काम करा जाए, यहाँ पर इनवैलिड सिग्नेचर जो आ रहा है हम एक बार उसको कंसोल लॉग करके देखते हैं, ठीक है। यहीं पर मैं console.log कर लेता हूँ एक बार, console.log एरर, ठीक है। एरर को देख लेते हैं, यहीं पर कैंसिल करें इसको, सेव, और अभी मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास एरर, ये कह रहा है इनवैलिड सिग्नेचर, जो सिग्नेचर है वो इनवैलिड है। सिग्नेचर मतलब कि हमारा जो एक्सेस टोकन है देखो वो तो इनवैलिड होना नहीं चाहिए। एक काम और करके देख सकते हैं हम, इसको उठाएंगे यहाँ से और इसको ऊपर की तरफ कॉपी करेंगे और यहाँ पर लगा दूंगा कि अगर पेलोड अगर गिवन है, अगर पेलोड आया है तो आप चेक करो, एक बार नहीं आया तो इनवैलिड टोकन को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंड करके देखते हैं एक बार, अब भी इनवैलिड सिग्नेचर आ रहा है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम वापस से पोस्टमैन पे चलते हैं और इसके अंदर मैंने P की जगह M की जगह P कर दिया था ना, तो क्या मैं M की जगह एक और N कर दूं, ये ठीक रहेगा। एक बार सेव करके नेक्स्ट करके देखता हूँ मैं, यहाँ पर अब भी इनवैलिड सिग्नेचर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर M वापस से कर दूं और सेंड करूं अगर, तो अब हमारा जो अकाउंट है, मतलब कि जो URL है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब मैं करेक्ट टोकन भेजता हूं तो हमारी URL क्रिएट हो रही है, और जैसे ही मैं इनकरेक्ट टोकन भेजता हूं तो वहां पर आ रहा है इनवैलिड सिग्नेचर। पर मैं चाहता हूं इनवैलिड टोकन आए या अनऑथोराइज्ड एक्सेस आए, तो इस टाइप का कोई अगर एरर हो, एरर मैं चाहता हूं, तो उसके लिए क्या किया जाए आप बताओ एक बार। अब एक चीज और चेक करते हैं एक बार, ये जो हमारा टोकन है इसको कॉपी करेंगे और ब्राउजर पे चलेंगे एक बार, फायरफॉक्स पे, और यहाँ पर हम jwt.io वेबसाइट है उस पर भी चलेंगे एक बार, ठीक है। तो ये खुलने के बाद मैं यहाँ पर चलता हूँ jwt.io, यही वेबसाइट थी ना शायद, हाँ यही थी jwt.io, और यहाँ पर मैं अपने वाला टोकन पेस्ट करने वाला हूँ। तो देखो आपको की जरूरत नहीं है, आपका डेटा वैसे भी यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है। डेटा जो है आपका वो खुला हुआ है ऑलरेडी, ये आप देख ही पा रहे होगे यहाँ पर कि अगर आपका टोकन किसी के पास है तो वो आपकी आईडी, आपका यूजर नेम, आपका ईमेल, और जो आपने डेटा के अंदर सेव कर, जो आपने इस टोकन के अंदर सेव करा था ना पेलोड में, वो देख सकते हैं। हाँ जी, वो देखा जा सकता है। तो ये आपको पता चल गया होगा। और बाकी आपको अगर की डालनी है, यहाँ पर आप इसको टिक कर दीजिए, तो यहाँ पर कह रहा है सिग्नेचर वेरीफाइड, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोई भी सेंसिटिव डेटा इसके अंदर आपको नहीं डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि अगर यूजर नहीं मिलता है किसी भी तरीके से तो हम इनवैलिड टोकन को दे देंगे। और टोकन इनवैलिड यहाँ पर जब आएगा, आप सोच रहे हो कि यार टोकन इनवैलिड कब आएगा, देखो टोकन इनवैलिड जब आएगा जब आप गलत टोकन भेजोगे या एक्सपायर्ड टोकन भेजोगे, या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से इसको हटा दो, बिल्कुल हटा दो और इनवैलिड टोकन को सेंड कर दो। देखो अब दिखाता हूँ मैं आपको, और यहाँ पे चलते हैं, पोस्टमैन पे चलेंगे और यहाँ पर मैं अब टोकन को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वापस से P लिखता हूँ और सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर इनवैलिड टोकन आ चुका है, ठीक है। अब आप कहोगे यार इनवैलिड सिग्नेचर क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, जो ये एरर जनरेट कर रहा है ना, जो ये एरर जो यहाँ पर वेरीफाई करते टाइम जो एरर जनरेट हो रहा है, उस एरर के थ्रू, ठीक है, वो एरर एक मैसेज कंटेन करता है। और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर कि एरर डॉट मैसेज कर दिया कि ठीक है, अगर एरर डॉट मैसेज है तो आप ले जाओ, पर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपना खुद का एरर दूंगा, इनवैलिड टोकन या अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस आप दे सकते हो, जो भी आप चाहो वो यहाँ पर आप मैसेज भेज सकते हो कि यूजर वेरीफाई नहीं हुआ। और जैसे ही यूजर वेरीफाई हो जाता है तो हम यूजर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, अगर यूजर मिलता है तो ठीक है, वरना फिर से हम इनवैलिड टोकन भेज देंगे। और साथ में, और अगर यूजर मिल जाता है तो हमें रिक्वेस्ट के अंदर एक यूजर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर यूजर डाल देंगे और नेक्स्ट को कॉल कर देंगे। नेक्स्ट मतलब कि हमारा ये वाला फंक्शन कहाँ गया, वो URL कंट्रोलर के अंदर ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा और रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास यूजर की एक्सेस होगी, हमको ये पता होगा कि इसको किस यूजर ने बनाया है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको लॉगिन सिस्टम आ गया। अब एक छोटा सा काम करेंगे, MongoDB में जाएंगे, यहाँ पर MongoDB कंपस में, और सारे के सारे URLs को मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ पर। हाँ जी, सारी URLs को यहाँ पर डिलीट कर दूंगा मैं। MongoDB कंपस तो खुल गया क्या, तो MongoDB कंपस के अंदर मैं URLs के अंदर जाऊंगा और जो URLs का फोल्डर है ना, इस पूरे फोल्डर को ही मैं ड्रॉप कर दूंगा। और यहाँ पर मैं कंफर्मेशन लिख देता हूँ URLs और ड्रॉप कलेक्शन। इसके अंदर जितना भी डेटा था वो सारा खत्म हो चुका है, अब नया डेटा जनरेट कर सकते हैं हम। तो मैं अब क्या करूंगा, जो URL का जो मॉडल है, ठीक है, इसके अंदर मैं सेटअप करूंगा कि ये जो URL बनाई है किस यूजर ने बनाई है, कौन से यूजर ने बनाई है। तो यहाँ पर मैं एक चीज सेटअप कर सकता हूँ, मॉडल के अंदर एक यूजर भी होगा जो कि टाइप होगा, जिसका टाइप होगा mongoose
डॉट स्कीमा mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है ये। और इसका जो रेफ कर दूंगा मैं वो दूंगा यूजर का, ठीक है क्या दूंगा रेफ यूजर का। अब ये तो मैंने आपको बता ही रखा कि आपको किस तरीके से रेफरेंस देना है ना, तो यहाँ पर मैंने रेफ दे दिया यूजर का और इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे हम, रिक्वायर्ड ट्रू कि अगर यूजर नहीं होगा तो ये क्या करेगा, तो ये उस यूआरएल को ऐड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमने एक वेरिफिकेशन लगा दी यहाँ पर। अब हमको इस यूआरएल को भी चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड, इस यूआरएल कंट्रोलर में जो क्रिएट यूआरएल है ना इसको भी चेंज करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे वो देखते जाओ। अब यहाँ पर जब हम यूआरएल क्रिएट करेंगे, अगर हम इस फंक्शन पे आ गए तो साफ सीधी बात है हमारे रिक्वेस्ट के अंदर यूजर की एक्सेस है कि हमको पता है कि किस यूजर ने इसको बनाया है, पता है हमको, हाँ जी बिल्कुल पता है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ना इसके अंदर मैं यहाँ पर यूजर भी भेज सकता हूँ। यूजर के अंदर मैं यहाँ पर डाल दूंगा यूजर रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। जो यूजर के अंदर अंडरस्कोर आईडी है वो डल जाएगी। अब आप कहोगे रिक्वेस्ट के अंदर यूजर कहाँ से आएगा, देखो रिक्वेस्ट के अंदर यूजर आएगा ना, जो हमने मिडलवेयर कॉल कर रखा है ये वेरीफाई यूजर, ये यहाँ पर अगर यूजर मिलता है तो रिक्वेस्ट के अंदर यूजर एक ये फील्ड ऐड कर देगा और उसकी वैल्यू ये यूजर रख देगा जो ये यूजर हमको मिली है, ठीक है। और वही यूजर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने यूआरएल का उसके अंदर हमने यूजर ऐड कर दिया कि भाई ये लो उसकी आईडी जो हमने रेफर बनाया था एक, उसकी आईडी ये लो आप और इसको रेफर कर दो डायरेक्ट, ठीक है, मतलब कि इसको उस यूजर से लिंक कर दो, ये लो आईडी, डन, ये हो गया, बस इतना ही करना था। अब पर्टिकुलर यूजर के पास पर्टिकुलर यूआरएल पे हक है उस पर्टिकुलर यूजर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेरिफिकेशन सेटअप करनी है। अब देखो जो भी मैं यूआरएल को क्रिएट करूंगा, जो भी यूआरएल जब क्रिएट होगी तो वहां पर यूजर की डिटेल भी जाएगी, हाँ जी यूजर की डिटेल भी जाएगी। अब जब मैं इसको क्रिएट करता हूं, देखते हैं टोकन ठीक है, नहीं टोकन गलत है, टोकन को ठीक कर लेते हैं एक बार यहाँ पर और सेंड करता हूं। तो अब यूआरएल जो है क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर यूजर भी होगा। अब देखो ये रहा यूजर, ठीक है, यूजर और उसकी पर्टिकुलर आईडी है। तो अब इस आईडी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये जो यूआरएल ऐड कर रखी है ये किस यूजर ने कर रखी है। अब इसके थ्रू ही हम लॉग आउट का सिस्टम भी सेट करेंगे। तो क्रिएट यूआरएल हो गया है। अब आप खुद से गेट यूआरएल का फंक्शन बनाओ कि जिसके अंदर जो यूजर लॉगिन है वही यूजर जो उसने अपनी यूआरएल्स डाल रखी है उसकी फाइंड होके आए। तो यहाँ पर भी आपको अगर ये चीज एक्सेस करनी है तो आपको मिडलवेयर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना ही था मेन फोकस अपना। और यहाँ पर हम मेन मुद्दे बात करते हैं अब लॉग आउट के बारे में। तो लॉग आउट में हमने इतना छोड़ा था पिछले ट्यूटोरियल के अंदर कि यहाँ पर आपको लॉग आउट कर देंगे हम यूजर क्रिएटेड। और यहाँ पर तो ये चीज भेजनी नहीं है हमको, है ना, डेटा में तो हमको नल भेजना है, यहाँ पर नल नल और उसके बाद सॉरी इस तरीके से नहीं भेजना नल, यहाँ पर इस तरीके से नल भेजना और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लॉग आउट सक्सेसफुली, ठीक है, यूजर लॉग आउट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया है। तो अब इसको ऑल्ट शिफ्ट एफ से फॉर्मेट करें एक बार, देखो इस तरीके से ये आ चुका है, ठीक है। तो लॉग आउट कर दिया हमने यूजर, पर लॉग आउट करने के लिए सेटअप भी तो करना है ना काफी सारी। देखो अगर कुकीज हैं तो कुकीज हटानी पड़ेगी सबसे पहले तो, ठीक है। तो कुकीज कैसे हटाओगे आप, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कुकीज हटाने के लिए आपको कुछ चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने कर रखी थी। देखो कैसे, देखो हमने लॉगिन के अंदर कुकीज सेटअप करी थी ना, यहाँ पर कहाँ गया ये वाला सिस्टम है ना, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पर चलेंगे लॉग आउट के अंदर, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ऑथ के अंदर यहाँ पर हम एक्सेस टोकन की जगह भेज देंगे नल कि हमको कुछ भी नहीं भेजना। और यहाँ पर मैक्स एज हम इसकी कर देंगे 0, ठीक है, 0 सेकंड में इसकी जो मैक्स एज है कुकी को वो हो रही थी 0 मिली सेकंड। तो ये जाते ही कैंसिल हो जाएगी वहां पर, ठीक है, लगते ही। तो कुकीज हमारी क्लियर होगी एक तरीके से यहाँ पर, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ और चीजें सेटअप करेंगे। यहाँ पर देखो कुकीज से हम एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे, तो उसके भी रीजन मैं आपको बताऊंगा कि क्या चक्कर हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये वो सभी डिस्कस करूंगा। कुकीज पे अच्छे से बात करेंगे। वैसे तो कुकीज के बारे में बात कर ली है, पर जब वो डिटेल में जाएंगे इसके अंदर थोड़ी से डोमेन वगैरह फंक्शनलिटी ऐड करेंगे ताकि पर्टिकुलर एक डोमेन पे ही हमारी कुकी एक्सेस हो सके, ठीक है। तो काफी सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, वो करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस आराम से। अभी ये बैकएंड की सीरीज इतनी जल्दी कंप्लीट थोड़ी कर देंगे, हम धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे। अभी तो जस्ट हमने लॉग आउट लॉग इन और थोड़ी सी वेरिफिकेशन के मिडलवेयर ही तो सीखे हैं। अभी तो हम इसके अंदर परमिशंस देंगे कि कौन से यूजर को, अगर यूजर लॉग इन भी है तो पर्टिकुलर यूजर को हम पर्टिकुलर राउट की एक्सेस दे सके कि भाई सिर्फ तेरे को इस राउट की एक्सेस है। लॉगिन तो सारे यूजर है मान लो, बस पर्टिकुलर इसी यूजर को एक राउट की एक्सेस है, तो वो है परमिशन। परमिशन हम कैसे मैनेज करेंगे, हम अपना परमिशन कंट्रोलर बनाएंगे, परमिशन मॉडल बनेगा, परमिशन कैसे पर्टिकुलर यूजर पे सेट करी जाएंगी, तो वो सभी पूरा का पूरा सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी चॉइस है प्योर कि आप किस तरीके से करोगे, टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है। बहुत तरीके हैं इसको करने के परमिशन को, पर मैं भी अपना एक तरीका आपके लिए लेके आऊंगा। ये तो अभी
अभी छोटी सी शुरुआत ही है बैकएंड की, और इसमें हम एक चीज नहीं बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन अभी मैं वो आपको नहीं बताने वाला क्योंकि अभी काफी सारे बेसिक्स बाकी हैं बैकएंड में, ठीक है। तो जब तक हम वो क्लियर नहीं कर लेते तब तक मैं वो चीजें आपको नहीं बताऊंगा, और फिर हम प्रोजेक्ट के साथ साथ वो सभी चीजें करेंगे। हाँ जी, प्रोजेक्ट के साथ करेंगे। तो अभी आज की जो वीडियो थी गाइस वो इतनी नहीं थी, अभी तो मैं लॉग आउट अच्छे से करूंगा। तो देखो कुकीज हमने यहाँ पर सेट कर दी हैं, और आपको पता ही है जब हमारे पास यूजर है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, कॉन्स्ट यूजर बनाते हैं एक, और यहाँ पर एक यूजर को फाइंड करेंगे हम, अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यूजर जो रिक्वेस्ट है हमारी, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, इसके अंदर हमारी आईडी भी होगी, और जब ये फाइंड हो जाएगा तो यहाँ पर हम एक वेरिफिकेशन चेक लगा देते हैं। अगर यूजर नहीं मिला तो यहाँ पर कुछ तो थ्रो हो, कुछ तो एरर आए, थ्रो न्यू एपीआई एरर, और यहाँ पर कर देंगे यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, यूजर नॉट फाउंड। बट कुकीज हम स्टार्टिंग में ही सेटअप कर लेंगे, अगर कुकीज बाई चांस है भी उस यूजर की तो वो पहले ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और यूजर फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली जो यूजर था, यूजर, और एक सेकेंड, एपीआई एरर के अंदर सिर्फ ये तो नहीं भेजना हमको, यहाँ पर हमको नंबर ही भेजना है, 401 भेज देंगे, ठीक है। और अगर यूजर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, जो यूजर है हमारा यहाँ पर, और यूजर के अंदर जो हमारी स्ट्रिंग है, कौन सी स्ट्रिंग, रिफ्रेश टोकन वाली जो स्ट्रिंग है, उसके अंदर मैं अभी एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दूंगा, ठीक है। और डालने के बाद सिंपल मैं करूंगा अवेट यूजर डॉट सेव, सिंपल ये कर देंगे, ठीक है। तो लॉग आउट के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल लॉग आउट कर जाएंगे और कुकीज को हटा देंगे, कुकीज को हटा देंगे, और रिफ्रेश टोकन को भी यूजर से हटा देंगे, ठीक है। एक चीज और, ये जो मिडलवेयर है अपना, यहाँ पर कहाँ गया मिडलवेयर, इसके अंदर भी हम एक और वेरिफिकेशन चेक लगाएंगे कि ये लॉगिन तभी हो पाएगा जब यूजर के अंदर रिफ्रेश टोकन की भी कुछ वैल्यू होगी। हाँ जी, ठीक है। तो एक वेरिफिकेशन चेक और लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर करेंगे यूजर डॉट डॉट, और जो रिफ्रेश टोकन है अगर उसकी वैल्यू कुछ है, अगर वो है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं है तो आप थ्रो कर दो एरर, ठीक है। सेव करते हैं अब यहाँ पर, और अब चलते हैं इधर, ठीक है। तो अब मैं लॉग आउट का एक राउट बना लेता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, और ये जो कॉपी वाला है इसको लॉग आउट लिख देते हैं, और यहाँ पे भी लॉग आउट। राउट तो हमने ऑलरेडी सेटअप कर रखे हैं, अब लॉग आउट में तो हमको कुछ करना है नहीं, सिंपल हम रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर सेंड, और बस इसमें से इसको हटा लेंगे, बॉडी हमको भेजनी नहीं है इसके अंदर, और सेंड करे, क्या बोलते हो, करे सेंड, रेडी गेट सेट एंड गो। तो यहाँ पर आ चुका कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी नहीं मिली है, पेलोड के अंदर जो आईडी है ये नहीं मिली, या कौन सी नहीं मिली, देखो अभी पता नहीं चल रहा। यहाँ पर नीचे चलते हैं और नीचे पता चलेगा इनवैलिड सिग्नेचर, एक सेकंड। देखो आईडी तो साफ सीधी बात है, देखो मिल ही गई होगी, ये यूजर तो मिल ही गया होगा, है ना। तो यूजर अगर मिल गया है तो एक सेकंड अभी देख लेते हैं यहाँ पर, क्या हमारे पास कुकीज अब भी हैं, देखो कुकीज हट चुकी हैं, इसका मतलब कि वो फंक्शन रन करा है अपना, कौन सा फंक्शन, जो लॉग आउट का फंक्शन है वो रन करा है, ये तो हट गई, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर अंडरस्कोर आईडी नहीं मिली है, अंडरस्कोर आईडी नहीं मिली, और जब ये नहीं मिली तो यहाँ पर आया है एरर। पर ऐसा तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मैं console डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पर यूजर को प्रिंट करता हूँ तो होना चाहिए, पर उससे पहले एक बार दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। लॉगिन करेंगे, जो ये नया टोकन है इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पर कहाँ गया लॉग आउट, यहाँ चलते हैं, और हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि हमने यहाँ पे टोकन भेजा ही नहीं था। पर टोकन अगर हमने यहाँ पर भेजा ही नहीं ऑथोराइजेशन के अंदर तो गड़बड़ होनी चाहिए, यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब ऑथोराइजेशन का जो हेडर है वो सक्सेसफुली सेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो वेरिफिकेशन वाला है, ये जो वेरीफाई है कहाँ गया, ओथ के अंदर, यहाँ पर तो टोकन आया ही नहीं अपने पास, तो टोकन आया ही नहीं तो ये काम कैसे हो रहा है ना, तो वो उस फंक्शन पे गया कैसे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर console डॉट लॉग करेंगे, और यहाँ पर मैं एक बार टोकन को प्रिंट करवा के देखता हूँ, ठीक है। और अब मैं बिना टोकन डाले लॉग आउट करता हूँ, क्योंकि होना नहीं चाहिए वो, कैन नॉट एक्सेस यूजर बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर टोकन प्रिंट हुआ, टोकन तो प्रिंट हुआ ही नहीं, और हमारी जो कुकीज हैं वे भी हट गई होंगी, देखो कुकीज भी हट गई। अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो कुकीज हमारी बन रही हैं, ये देखो ये कुकी बन रही है अपनी, ठीक है। और अगर मैं आ जाऊं तो कुकी है हमारे पास, लॉग आउट में जाऊं तो कुकी नहीं है, अच्छा लॉग आउट के अंदर कुकी अपनी है नहीं, कोई बात नहीं, पर टोकन तो हमारा जनरेट होना चाहिए था ना, यहाँ पर गड़बड़ आती है। तो जब हमने वेरीफाई यूजर को रन करा है तो टोकन यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, पर टोकन क्या यहाँ पे तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ लॉग आउट को, तो क्या कुकी चली जाती है हमारी, नहीं, कुकी तो हमारी यहीं की यहीं है,
कुकी नहीं गई अभी तक। और ये कह रहा कैन नॉट एक्सेस यूजर बिफोर इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर कुछ इस तरीके के एरर्स हमको झेलने पड़ सकते हैं, तो चलो डिबग करते हैं इसको, कहाँ पे ये एरर है। देखो ये प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ तक भी प्रोग्राम नहीं आ रहा। ओके 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 समझ गए, हम समझ गए। देखो मैं बताता हूँ एरर कहाँ है। राउट्स में जाओ और जो लॉगआउट का है वो तुमने राउट ही सेटअप नहीं करा, पहली बात तो राउट्स में जाओ और यहाँ पर ओथ राउट के अंदर लॉगआउट लगा रखा है। इसके अंदर भी तो वेरीफाई बनाना पड़ेगा ना, हमको लगाना पड़ेगा ना। वेरीफाई यूजर जो मिडलवेयर है वो लगाना पड़ेगा, तभी तो पहले वेरीफाई में जाएगा फिर लॉगआउट में जाएगा और वेरीफाई में जाएगा तभी तो यूजर बनेगा ना। तो यहाँ पर इसको सेव करते हैं। अब ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर अब लॉगआउट को रन करके देखते हैं। यहाँ पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस मतलब कि टोकन आपने नहीं भेजा। तो देखो यहाँ पर कुकी है हमारी, ठीक है। अब देखते हैं क्या मैं जब लॉगआउट करता हूँ तो वो क्या कुकी गायब होती है या नहीं होती है। ऑथोराइजेशन में बियरर टोकन पे जाएंगे और यहाँ पर उस टोकन को मैं पेस्ट करूंगा। लॉगिन टोकन जो बना था अपना बॉडी के अंदर, ये कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सेंड करते हैं। कैन नॉट एक्सेस यूजर बिफोर इनिशियलाइजेशन फिर से आ गया यहाँ पर। टोकन तो ठीक है, हाँ जी टोकन बिल्कुल ओके है। अब देखते हैं और क्या दिक्कत है। अब यूजर कंट्रोलर में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पर अच्छा ये जो console.log यूजर का रखा है ना, यहाँ गड़बड़ आ रही है, यहाँ गड़बड़ आ रही है। इसको हटाओ यहाँ से। काम हो रहा है हमारा, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, इसके अंदर एरर आया था, कोई बात नहीं, पर हमारी कुकीज जो है वो हट जाएंगी। अब इसको ओके करते हैं। लॉगआउट सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर कुकीज हैं अभी भी। रिफ्रेश करें इसको, नहीं, दोबारा लॉगिन कर लेते हैं एक बार। लॉगिन और यहाँ पर जाएंगे, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद लॉगआउट में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सेंड करेंगे। तो यहाँ पर आ गया लॉगआउट सक्सेसफुली। तो कुकीज हट जानी चाहिए थी, यहाँ पर कुकी नहीं हटी है। तो देखो गाइस प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, एक तो हमारी सिक्योर में आ रही थी। यहाँ पर आपको सिक्योर फॉल्स करना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि अभी आप HTTP पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्स कर दो। सिक्योर जब आप काम करना जब आप प्रोडक्शन में हो, ठीक है। तो ये कैसे सेटअप करना कि ये प्रोडक्शन में अपने आप ही ट्रू हो जाए और यहाँ पर जब आप लोकल होस्ट में हो तब ये ऑटोमेटिकली फॉल्स रहे, तो वो आप एनवायरनमेंट वेरिएबल के थ्रू सेटअप कर सकते हो। बाकी अभी के लिए फॉल्स कर दो। आगे आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से सेटअप करना है ये। तो ये फॉल्स कर दो और डेटा को नल रही एम्प्टी स्ट्रिंग में देंगे। हम क्या देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग में देंगे। और अब एक काम करते हैं, दोबारा से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये सेव कर दिया है, ये परफेक्टली रन हो रहा है यहाँ पर। अब लॉगिन करते हैं एक बार और लॉगिन करने से देखो कुकी जनरेट हुई है अभी अपनी। और ये जो कुकीज है ना, अब मैं इनके थ्रू भी कर सकता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं हेडर को नहीं भेजता, ठीक है। अब कुकीज के थ्रू करेंगे डायरेक्ट। एक सेकेंड, यहाँ पर नो ओथ अगर मैं लगाऊं, नो ओथ, तो क्या मेरा ये काम करेगा फंक्शन, देखते हैं अभी। रन करते हैं और यहाँ पर एक कुकी बन के आई है, ये रही। एक काम करते हैं, दोबारा से सेंड करते हैं एक बार इसको। और ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस बता रहा है अभी। तो चलो एक बार टोकन को भी रख के देख लेते हैं। हम यहाँ पे टोकन रखते हैं, पेस्ट, सेंड करते हैं। तो लॉगआउट सक्सेसफुल और कुकी हट चुकी है। यहाँ से कुकी नहीं हटी है। देखो ये पर्टिकुलर पाथ पे ना अलग अलग काम कर रहा है ना, हर पाथ पे अपना अलग कुकीज के अकॉर्डिंग सेटअप हो रहा है। बस आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से कुकीज हैंडल होती हैं। तो अभी अगर आप कंफ्यूज हो कि ये काम तो किया नहीं, ये वगैरह वगैरह जो भी है, तो अभी कंफ्यूज मत हो। सिक्योर फॉल्स हमने कर दिया यहाँ पर कि अब आपकी जो कुकीज है वो जाएंगी और आएंगी भी साथ में, ठीक है। तो बाकी और डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको मेन लॉगआउट लॉगिन का आ चुका है कि टोकन को कैसे हैंडल करना है। कुकीज से नहीं हो पा रहा है तो रिस्पॉन्स से तो होगा ही होगा, जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब आपको टोकन भेजना है पोस्टमैन के थ्रू तो आप इस तरीके से भेज सकते हो, ठीक है। और अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आप फैच के बारे में पढ़ सकते हो कि फैच कैसे काम करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप टोकन को भेज सकते हो कि फैच के थ्रू हम कैसे इसको भेजेंगे। फैच आपको पता ही है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है एपीआई कॉल करने का, और साथ में आप एक्सिस लाइब्रेरी को अगर यूज करें तो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो गाइज होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर करें, स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।